हाल ही में राष्ट्रीय वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किस विभूति ने किया है? आंसर इकराम राजस्थानी। जयपुर के साहित्यकार इकराम राजस्थानी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद तैयार किया है। यह अनुवाद राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मातृभूमि को समर्पित किया जाएगा। मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी की ओर से सन 1882 में लिखे गए वंदे मातरम को 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वरबद्ध कर पहली बार गाया था। बाद में महर्षि अरविंदो ने इसे अंग्रेजी अनुवाद किया और मोहम्मद आरिफ खान ने इसे उर्दू में अनुवादित किया। अब 150 साल बाद यह गीत राजस्थानी भाषा के काव्य रूप में सामने आया है। इकराम राजस्थानी ने इस काव्य अनुवाद का शीर्षक दिया है हे मायन निवन करामे ओ जामन निमन करामे। इस अनुवाद में मातृभूमि की महिमा, प्रकृति की कोमलता और जनजीवन के भावों को राजस्थानी संस्कृति भाषा में उतारा गया है। आज़ादी के बाद दिसंबर 1948 में जयपुर के वर्तमान गांधीनगर और बापूनगर क्षेत्र में कांग्रेस का 55वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में भी वंदे मातरम गीत गाया गया था। राज्य के किस संस्थान ने बीएसएफ के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के सह विकास हेतु साझेदारी की है? आंसर आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर और बीएसएफ ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के सह विकास हेतु साझेदारी की है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सीमा निगरानी, संचार और रक्षा नवाचार को नई दिशा देने के उद्देश्य से दोनों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सीमा निगरानी, संचार और रक्षा नवाचार को नई दिशा देने के उद्देश्य से दोनों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते पर बीएसएफ के महानिरीक्षक एमएल गर्ग और आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए हैं। नंदिनी नगर महाविद्यालय के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन रहा है? आंसर राजस्थान। उत्तर प्रदेश के गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का सोमवार को समापन हो गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। उन्होंने कुल 20 स्वर्ण पदक और 170 अंक हासिल किए हैं। पुरुष वर्ग में राजस्थान के सैयद अली रफीद ने 71 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी वर्ग में अक्षत ने रजत और अतिन ने कांस्य पदक हासिल किया है। 84 किलोग्राम वर्ग में देवेंद्र सिंह ने राजस्थान के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के जतीन ने 77 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। महिला सीनियर वर्ग गी कैटेगरी में राजस्थान की दीपिका 53 किलोग्राम, पूजा शर्मा 58 किलोग्राम, आरती सैनी 64 किलोग्राम, कोमल सैनी 77 किलोग्राम और मुस्कान गुजर 90 किलोग्राम ने स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा की सुषमा ने 49 किलोग्राम वर्ग में, जबकि गुजरात की स्नेहा ने 71 किलोग्राम और चारमी भद्रा ने 84 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। किस राज्य में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 10 से 15 साल के स्कूली छात्रों को विज्ञान और नवाचार के प्रोत्साहित के लिए है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 10 से 15 साल के स्कूली छात्रों और विज्ञान नवाचार में प्रोत्साहन करने के लिए है। इस योजना के तहत छात्र अपने मौखिक विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ विचारों को 10,000 रुपए का इंस्पायर अवार्ड मिलता है। यह योजना छात्रों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। यह योजना 10 से 15 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। इंस्पायर मानक योजना हर साल देश भर से 5 लाख से अधिक मिडिल और हाई स्कूलों से 10 लाख विचारों को लक्षित करती है। इनमें से 1 लाख विचार 10,000 रुपए प्रति इंस्पायर पुरस्कार के लिए पात्र है। पीएम छात्रवृत्ति योजना 2025 के तहत कई योजनाएं हैं, जैसे कि पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना और ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली पशु बकरी है? 20वीं पशु गणना के अनुसार इस राज्य में बकरियों की संख्या 2.08 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके बाद गोधन और भैंस का स्थान है। आंसर राजस्थान। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।